कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की प्रचंड जीत को लाडली बहना योजना का परिणाम नहीं बल्कि पीएम मोदी की गारंटी बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि यह जीत लाडली बहना योजना से नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति की वजह से हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। ठीक है, देखिए मैं मीडिया के सभी मित्रों से निवेदन कि वैसे भी पूरे चुनाव अभियान में आपने काफ़ी सहयोग दिया है। अभी आप जब तक बोलेंगे जो पूछेंगे कि अभी 4 राज्यों के परिणाम आए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रूप से जीती और देश के सारे राजनीतिक पंडित जो बहुत अनुमान लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी फाइट में है, छत्तीसगढ़ में तो 20 सीट आएगी, राजस्थान में भी कांग्रेस आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को कोई गिन ही नहीं रहा था। हम लोग तो ऐसे ही थे, पर हमारे साथ जनता थी और परिणाम आपने देखा है। हम 3 राज्यों में प्रचंड रूप से जीते हैं, प्रचंड रूप से। और मुद्दा चुनाव का एक ही था, देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया। अमित शाह जी की रणनीति, जो चुनावी रणनीति होती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की जो संगठन क्षमता है नड्डा जी की, और विशेषकर पोलिंग बूथ और पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, इसके कारण ही ये परिणाम आया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे याद आता है एक बार एक नेता ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को कहा था कि वो पनौती है, और आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैंने कहा था कि संस्कार, जिनके पास संस्कार नहीं होते वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जनता 17 तारीख को इसका जवाब देगी। जनता ने जवाब दिया। इस देश में पनौती कौन है, ये शायद इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले नेता और उनकी पार्टी समझ गई होगी। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस दिन रोड शो हुआ था, आप सभी मित्र मुझे सड़क पर मिले थे और आपने कहा था कि क्या होगा, तो मैंने कहा MP 09 और इंदौर में 09। हम 9 सीट जीतेंगे और 160 सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे। ये हमारा कोई गणितीय या ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं थी, ये हमारा फील्ड में किया गया काम था। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक पहुंचाना और हर वर्ग के लोगों को सरकार की योजना से लाभान्वित करना, ये हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने सारे प्रदेशों में किया। और इसलिए हम जनता के इस आशीर्वाद को बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम मध्य प्रदेश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, राजस्थान की जनता को प्रणाम करते हैं और बहुत विनम्रता के साथ उनकी सेवा हम करते रहे। इस जीत ने हमें और
काम करने की ऊर्जा हमारी बढ़ाई है और हम आने वाले समय में इन राज्यों में बहुत विकास के काम करेंगे। देखिए, चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती, पर लोगों का दिल जीतना बड़ी बात होती है और हम जनता जनार्दन की सेवा करके उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से इंदौर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जनता को प्रणाम करता हूं। बहुत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर व्यक्त किया है, उसके अनुसार ही हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। मेरे साथ तुलसीराम सिलावट जी मंत्री हैं, ऐतिहासिक वोट से जीत। आज तक सांवेर में इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं हुई। फिर गोलू शुक्ला जी 14 दिन में ही 14,000 से जीत गए। बोलो यार, अगर ज़्यादा समय मिलता तो क्या करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमता है। आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी क्या नहीं, आकाश जी की तो जवाबदारी भी बनती थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो मेरा काम करें, क्योंकि मैं तो प्रदेश भर में घूम रहा था और गोलू जी के लिए काम करना, उनको वापस जिताना, वो भी उनकी जवाबदारी थी। और मैं आकाश जी को धन्यवाद देता हूं कि दोनों विधानसभा में उन्होंने काम किया और दोनों ही सीटों पे हम उनकी मेहनत के कारण काफ़ी देखिए, मध्य प्रदेश से ही होगा मुख्यमंत्री, कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसके पहले भी हम सारी की सारी सीट जीते। जीत का श्रेय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मैंने तो सुबह ट्वीट कर दिया था कि बेचारे ईवीएम का क्या होगा, चुनाव आयोग का क्या होगा। मैंने तो सुबह ट्वीट किया था, पर पता नहीं, एक दो नेताओं ने ज़रूर कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। और मेरे भी जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे, उन्होंने भी कहा कि ये गड़बड़ी के कारण सब कुछ हुआ है। कैलाश जी, 24 के फाइनल का सेमीफाइनल लेके देखिए, 24 में हम 400 सीट से जीतेंगे। आज हमें कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के हाइट का कोई भी नेता इस देश के अंदर नहीं है और मोदी जी को वोट देना मतलब देश को सुरक्षित हाथों में देना, ये जनता का मानना है। और मुझे विश्वास है कि 24 में भी हम प्रचंड बहुमत से इस देश की सेवा करने का अवसर हमें इस देश की जनता देगी। है जी भाई, छत्तीसगढ़ में तो लाडली योजना नहीं थी ना, ठीक है। राजस्थान में लाडली बहना योजना थी क्या भाई? ऐसा है कि योजनाओं का सबका थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं पड़ा, पर कुछ लोग बिल्कुल पेंट करने में लगे हुए हैं, आप में से ही आपके पत्रकार मित्र भी, कि सिर्फ सरकार इसीलिए आई है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा पेंट मत करिए आप। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व के कारण हम जीते, अमित शाह जी की रणनीति के कारण जीते, नड्डा जी की कुशल संगठन क्षमता के कारण जीते और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बहुत ही परम परिश्रम के कारण हम जीते। आज तक का मध्य प्रदेश का तो सही बैठा, दूसरे राज्यों का नहीं बैठ पाया। कोशिश आपने अच्छी की, पर हाँ, पासिंग मार्क तो मिलेंगे 33 नंबर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जो भूमिका रहती है वो कैलाश विजयवर्गीय की भी। अभी तक तो बात नहीं हुई। और कुछ रमेश मेंदोला जी, इस मध्य प्रदेश में
अभी तक मेरी जानकारी है उसमें सर्वाधिक वोट से जीतने वाले रमेश मेंदोला जी भी यहाँ आ रहे हैं। जरा कार्यकर्ता ताली बजाए रमेश मेंदोला जी के लिए। आइए रमेश जी। कितने वोट से जीते रमेश जी? बेटा मैं काम करके रहा हूं, काम कर रहा हूं बेटा, काम कर रहा हूं। 1,07,047। मेरा ख्याल है अभी मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक शिवराज जी का शिवराज जी तीसरे नंबर नहीं दूसरे सेकंड उन्होंने बोला ना सेकंड को आया हो कृष्णा गौड़ दूसरे पे तीसरे पे शिवराज शायद क्यों मन्नू कृष्णा गौड़ तीसरे पे शिवराज जी दूसरे पे ये रमेश जी सर्वाधिक। रमेश जी के लिए जरा एक बार सारे पत्रकार भी ताली बजाएं। इंदौर को गौरवान्वित किया है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वोट लाकर, और इसे जरा ताली बजाकर रमेश जी का अभिनंदन करें। ठीक है भाई, और कोई प्रश्न बाकी रह गया तो बाद में बोलना मत मेरे को। हाँ हाँ, रमेश जी को दे दो। रमेश जी